शिव क्या है? शिव के केवल दो ही अक्षर हैं। ये शिव, शिव और शिवा, ये दोनों अक्षरों का दो सूत्र है। इन्हीं दोनों अक्षरों में शिव और पार्वती बसे हुए हैं। और शिव से अगर सी की मात्रा हटा दी जाए तो क्या बन गया? सब। सब किस काम का? सबको जलाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, गड्ढे में दबाना पड़ेगा, प्रवाहित करना पड़ेगा, कहीं भी कुछ ठिकाने लगाना पड़ेगा। बिना शक्ति के शिव किस काम का? तो शिव के नाम में शक्ति भी है और शिव भी हैं, और शिवा दोनों ही निवास करते हैं। इसलिए शिव 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 का चिंतन करते रहेंगे। भगवान शिव रीझ करके उसे अपने गौलोक धाम में भेज देते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। कभी कभी राधे भी बोल दिया करो। बात एक ही है। चाहे उस गली से जाओगे, चाहे उस गली से जाओगे, जाना वहीं जा पड़ेगा, सब वहीं आएंगे। सारी नदियां, तालाब, सरोवर मिलेंगी समुद्र में ही, कहीं अन्यत्र तो जाने वाली नहीं। समुद्र ही उनको सहेगा और कुछ जगह है ही नहीं। इसलिए प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। तो हर हर महादेव शिव शिव कहने वालों सदा भगवान के प्रिय होते हैं। और तो ये है कि अगर आप शिव शिव का नाम जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, तो एक आदत पड़ जाएगी। और जब आदत पड़ जाएगी तो हो सकता है मरते समय एक भगवान का नाम निकल जाए तो उससे ही सदगति मिल जाएगी। क्योंकि इसके लिए निरंतर आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना सो की सीख रहा हो और पहली बार वो बैठा हो गाड़ी चलाने के लिए, स्टीयरिंग पकड़ करके बैठा हो, तो बड़ा डरता है, भयभीत होता है। धीरे धीरे एक दिन चलाता है तो कुछ अभ्यास में आता है, दूसरे दिन चलाता है तो फिर कुछ और अभ्यास में आता है, तीसरे दिन ऐसे ही एक हफ्ता सीख लेता है, कुछ कॉन्फिडेंस आता है। फिर एक दिन उसको अकेला छोड़ते हैं कि जाओ, अब तो अकेला चला। तो धीरे धीरे वो उसका जो डर है, जो उसका भय है, वो निकलता है। और फिर एक दिन वो निडर हो करके अपनी गाड़ी दौड़ाता है, भगाता है, अच्छा खासा ड्राइवर बन जाता है। तो वैसे ही भगवान के नाम को अपने जवान पर टिकाने के लिए उस मरणासन्न अवस्था की ओर तक, जब तक हमारे प्राण छूटें तब तक अभ्यास बना करके रखना पड़ेगा, ताकि न जाने कब मौत आ जाए और मौत का भय आए तो शिव का नाम मुख से निकल जाए तो सदगति हो जाए, भगवान का लोक महादेव दे दें। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कि अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म यत्न प्रयत्न करने के बाद में भी जब व्यक्ति मरता है तो मुख से राम का नाम नहीं निकलता, शिव का नाम नहीं निकलता, क्योंकि उसका प्रयास, उसकी रियाज परिपक्व नहीं था। जब मन करा भजन कर लिया, जब मन करा छोड़ दिया। भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी जो बाधा है व्यक्ति का आलस्य है, उसका प्रमाद है, वो आपकी भक्ति नहीं करने देगा। या आपकी किसी प्रकार की पापों का प्रायश्चित, पापों का फल आपको मिलता रहेगा। देखिए, पापों के फल से भी आपको रोगी होना पड़ता है। पाप जब व्यक्ति के बन जाते हैं तो बहुत कष्ट पाता है, और कई पाप तो ऐसे होते हैं जो मिटते ही नहीं हैं,
जैसे कि कहाँ कहाँ के पाप नहीं मिटते, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए आप किसी तीर्थ यात्रा में गए हैं, तीर्थ यात्रा में आपने जाने में अनजाने में अगर कोई पाप कर लिया तो वह पाप आपका तीर्थ वाला मिटने वाला नहीं और प्रगाढ़ हो जाएगा। आप किसी मंदिर में गए, मंदिर में आपसे जाने में अनजाने में के लोग जानकर के पाप कर बैठते हैं, वह पाप भी नहीं मिटते। तीर्थ यात्रा का पाप, मंदिर का पाप और आपका किसी और अन्य स्थल पर जाकर के किया हुआ पाप, शिव के समीप वाला पाप, शिवालय के समीप वाला, वो कभी नहीं मिटता। उसके लिए प्रायश्चित बताए हैं, लेकिन उन पापों का फल आपके शरीर में रोग पैदा होना, उन पापों के फल से आप बीमार रहेंगे, आपके पैरों में दर्द रहेगा, आपके सिर में दर्द रहेगा, आपके शरीर में दर्द रहेगा, आपके घर में अन्यत्र पर किसी प्रकार की कोई ना कोई घटना घटती रहेगी, आप अशांत रहेंगे। इसलिए इन पापों को समन करने के लिए भगवान के नाम की जप की आवश्यकता है, जो 3 जन्म का पाप नष्ट करता है। अभी मैंने बताया ना, त्रिजन्म पाप संहारम, केवल एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। 3 जन्मों का पाप मिटाने की क्षमता एक बिल पत्र के पत्ते से चढ़ाने से हो जाती है। शिव शिव का नाम जपने से आपका मन, आपका अंतःकरण, आपकी चित्त, आपका बुद्धि ही पवित्र हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें, कहीं तीर्थ में आप जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप किसी अन्य और कार्य से जा रहे हैं, उस तीर्थ पर कोई पाप आपसे भूल करके भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो स्कंद पुराण में इसका प्रायश्चित ये लिखा है कि जिससे तीर्थ यात्रा में अगर कोई पाप हो जाए तो उससे घर से मुंडन करवा करके और सफ़ेद वस्त्र पहन करके और बिना चप्पल जूते पहन करके अपने घर से जहाँ तक गंगा जी हैं वहाँ उस नगर में, जितने भी नगर पड़ते हैं पास में, वहाँ जाकर के भिक्षा मांगते मांगते और प्रत्येक नगर में रात्रि में निवास करते करते भिक्षा मांग मांग करके गंगा स्नान करके जाए और वैसे ही आए, तब उसका तीर्थ का पाप मिट सकता है। इसलिए ध्यान रहे, हमारे मुख से किसी संत के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए, किसी गुरु के लिए कोई अपशब्द निकल ना जाए। माता के लिए, पिता के लिए, क्योंकि वो भी तीर्थ ही हैं। आपकी माँ आपके तीर्थ है, आपके पिता आपके तीर्थ हैं, आपके गुरु आपके तीर्थ हैं, आपके बुजुर्ग आपके तीर्थ हैं। उनका भी अगर अपराध हो जाएगा तो भी आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। एक भजन माताएं कभी गाती थी, मैंने सुना था कि घर में ही मंदिर बनइए, बाहर हम पूजन न जाइए। हम घर में ही मंदिर बना करके रहें तो घर में देवता क्या क्या हैं? ससुरे को तुम नारायण समझिए, सास को समझो अंबिका भवानी, बाहर पूजन न जाइए। यानी कि आपके घर में ही मूर्तियां हैं, आपका घर देवालय है, अन्यत्र और शिवालय में और देवालयों में जाने की आवश्यकता नहीं। जिसके घर में, जिसका घर मंदिर बना है और जिसके घर में जितने भी मूर्ति रहती हैं उनका वंदन, स्वागत, पूजन होता है, सत्कार होता है, वही तो मंदिर है। आपका मन देवालय है, आपका मन देवालय अगर बन जाएगा तो शिवालय समीप में आ जाएगा, शिव समीप आ जाएंगे, हमारे घर में ही बस जाएंगे।
लेकिन सेवा सत्कार अत्यधिक जरूरी है। जिसकी अपने माता में, जिसकी पिता में, अपने गुरु में पूर्ण निष्ठा है, उसको अन्यत्र तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। घर में सेवा करो, घर में तीर्थ करो। घर में सासू जी ससुर जी बेचारे परेशान हैं, रोटी नहीं मिल रही हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, चला नहीं जाता, लाचार हैं, चारपाई पे रहते हैं, बोला नहीं जाता, कुछ कर नहीं सकते, और बेटा बहू तीर्थ कर रहे हैं। क्या काम है? आपके देवालय, आपके घर का आलय तो परेशान है, घर में रहने वाले तो लोग परेशान हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।